ये जा रहे थे एम्बेसडर में, तो एम्बेसडर उनकी खराब हो गई, शायद ग्वालियर के आसपास कहीं पे हुई थी, और वो थोड़ा सा सुनसान एरिया था, तो उनको लगा कि ये जब आया जाया करेंगे तो ये सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक नहीं रहेगा। तो लोगों ने कहा रे वो आपके यहाँ के स्कूल के बच्चे किडनैप हो जाएंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो नहीं, एडमिशन नहीं दिया गया। अखिलेश जी डॉर्मेट्री में रहती थी, मैंने वो डॉर्मेट्री भी देखी थी। आपने लिखा है उसमें 18 बच्चों के साथ, 17 और प्लस एक बाथरूम, एक बाथरूम, एक पंखा, एंड अपने कपड़े धोना, वो तो मिलिट्री डिसिप्लिन था, अपने लिए सब करना, एंड ही स्टेड देयर, कोई नहीं। बाद में जब ये बहुत ज़्यादा शुरू हो गया था टेम्पल मूवमेंट और काफ़ी हुआ, तब थोड़े टाइम के लिए उनको सिक्योरिटी कारण की वजह से किसी घर में शिफ्ट करा गया था, और वो कभी अपने घर नहीं गए। शायद बीच में एक ही 2 बार या 3 बार ही गए होंगे, बस शिवपाल जी और उनकी वाइफ रेगुलरली उनसे मिलते थे। वो कभी ये नहीं बताते थे कि मेरे फादर क्या हैं, वो ये कहते थे मेरे फादर एक फार्मर हैं। अखिलेश यादव की एक स्कूल की भी कहानी है कि इटावा के एक स्कूल सेंट मेरी में वो एडमिशन उनका होता है, लेकिन वो 2-3 सालों तक फिर स्कूल छुड़वा दिया जाता है। उसमें क्या हुआ था कि वो स्कूल इसलिए छोड़ना पड़ा, देखिए मेरा जहाँ तक ख्याल है कि उस समय की राजनीति में वायलेंस भी बहुत था, एंड नेताओं के बच्चों को एक प्रोटेक्शन में एक सिक्योरिटी देना ज़रूरी हो जाता था। तो मुलायम सिंह जी के कैवलकेड पर अटैक हुआ था और उसमें वो बच गए थे। उसके बाद ये लगा, दौर की बात है। हाँ जी, तो फिर उसके बाद ये लगा कि इनको घर पे पढ़ाई करना ज्यादा अच्छा रहेगा। यानी अखिलेश जी तब स्कूल में पढ़ रहे थे और तब इनके मुलायम सिंह जी पर हमले हुए। जी। तो फिर वो ये हुआ कि आप घर पे ही पढ़ना ज्यादा अच्छा रहेगा, बट कब तक आप पढ़ सकते हैं। फिर उसके बाद उनको धौलपुर भेजा गया। तो धौलपुर मुलायम सिंह यादव खुद लेकर के गए थे? नहीं। उसका एक और भी किस्सा है कि सिंधिया स्कूल में उन्होंने डालने की सोची, और जब लेके जा रहे थे एम्बेसडर में, तो एम्बेसडर उनकी खराब हो गई, शायद ग्वालियर के आसपास कहीं पे हुई थी, और वो थोड़ा सा सुनसान एरिया था, तो उनको लगा कि ये जब आया जाया करेंगे तो ये सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक नहीं रहेगा। तो धौलपुर में जो इनके टीचर थे तिवारी जी, उनके ब्रदर वहाँ पे स्टूडेंट थे, तो उन्होंने सोचा कि टावर से बहुत दूर भी नहीं है, मिलिट्री स्कूल है, डिसिप्लिन में रहेंगे, तो उन्होंने फिर डिसाइड करा और शिवपाल जी लेके गए थे उनको वहाँ पे एडमिशन के लिए, और तिवारी जी साथ में गए थे। इनका एडमिशन हो गया था, इनसे पूछा गया था एक प्रश्न कि हेलमेट क्या होता है, इन्होंने जवाब दिया था। ही वॉज अ वेरी शाई चाइल्ड, जो मेरे को लोगों ने बताया कि अखिलेश बहुत शाई थे, शाई, बहुत ज्यादा बोलने वाले व्यक्ति नहीं थे। तो उन्होंने जवाब दे दिया। फिर उसके बाद धौलपुर में इनका एडमिशन भी होने लगा। तब तक प्रिंसिपल को किसी ने बता दिया मुलायम सिंह जी के बेटे हैं, और वो बिकॉज ऑफ एंटी डकॉइट पॉलिटिक्स जो थी, उसमें ये हुआ था कि जब ये फेक काउंटर के खिलाफत कर रहे थे मुलायम सिंह जी, तो उसका लोगों को ये परसेप्शन हुआ कि ये डकॉइट्स को सपोर्ट कर रहे हैं, तो उनकी इमेज ने बहुत सफर किया था उस पीरियड में। तो लोगों ने कहा रे वो आपके यहाँ के स्कूल के बच्चे किडनैप हो जाएंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो नहीं, एडमिशन नहीं दिया गया। फिर उसके बाद मुलायम सिंह जी ने 2 कोटा सीट्स होती थी डिफेंस की, उससे फिर इनका एडमिशन कराया था धौलपुर में। मतलब वहाँ के जो प्रिंसिपल या डायरेक्टर जो रहे होंगे, उन्होंने मना कर दिया था कि भाई एंटी डकॉइट जो उनका परसेप्शन बना हुआ है, इस वजह से डकैतों के समर्थन वाला जो उनका बना हुआ है, इस वजह से हम एडमिशन नहीं दूंगा, क्योंकि कल कोई भी लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम हो सकती है, और वो उसी एरिया में है ना। आप एक तरह से देखिए धौलपुर, आपका पूरा वो एरिया जो है, मैं गई थी वहाँ पे, स्कूल देखा भी मैंने, और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बताती हूँ जो शायद किताब में भी नहीं है, कि हम जब ड्राइव करके जा रहे थे तो वो रास्ते पर रुकते रहे, यहाँ पे ये था, यहाँ पे ये था। अखिलेश जी के साथ साथ रुकती रही? जी, वो दिखाते रहे। यहाँ पे हमारे ये था। फिर उसके बाद जब ही हैड ह्यूज रिस्पेक्ट, ही कल्टिवेटेड ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर आर्मी, क्योंकि जब उनकी, ही वाज चीफ मिनिस्टर, और उसके उन्होंने देखा है किसी आर्मी ऑफिसर की गाड़ी रुक रही है, तो पोर्टिको में उन्होंने ड्राइवर को कहा पीछे रुको, पहले वो उतरेंगे फिर मैं आगे बढ़ूंगा। कोई भी ऐसा करता नहीं है आजकल, तो चीफ मिनिस्टर्स दे कम फर्स्ट। मुख्यमंत्री होते उन्होंने कहा कि पहले आर्मी ऑफिसर की गाड़ी पोर्टिको में रुकेगी, उसके बाद मेरी गाड़ी जाएगी। ये तो मैंने खुद देखा है, तो इट वाज वेरी अमेजिंग कि
ही हैज दैट रिस्पेक्ट, ही हैज। अखिलेश जी इस बात की चर्चा भी करते रहते हैं हमेशा। लेकिन एक जगह आपने यह भी लिखा कि मुलायम सिंह चाहते तो उनको दून स्कूल में भी पढ़ा सकते थे, उनको मेयो में भी पढ़ा सकते थे, लेकिन उन्होंने चूज किया कि वो आर्मी स्कूल में। मैंने बताया ना शुरू में, सोचा उन्होंने सिंधिया, फिर एक क्लोजनेस टू एक होता है ना कि बहुत दूर नहीं है, आप अप्रोचेबल है, आप चले जाएंगे, मिल लेंगे। दूसरा वो मुलायम सिंह जी एक ही बारी शायद गए और वहाँ पे उस एक ही बात कहकर आए थे कि आप पढ़ाई करिए, आगे काम आएगी आपको। हाँ, ये लाइन है। हाँ, वो उन्होंने कहा था। और दूसरा उन्होंने कोई स्पेशल अरेंजमेंट्स नहीं करवाए थे। अखिलेश जी डॉर्मेट्री में रहते थे, मैंने वो डॉर्मेट्री भी देखे थे। आपने लिखा है उसमें 18 बच्चों के साथ, 17 और प्लस एक बाथरूम, एक बाथरूम, एक पंखा, एंड अपने कपड़े धोना, वो तो मिलिट्री डिसिप्लिन था, अपने लिए सब करना। एंड ही स्टेड देयर, कोई नहीं। बाद में जब ये बहुत ज्यादा शुरू हो गया था टेम्पल मूवमेंट और काफी हुआ, तब थोड़े टाइम के लिए उनको सिक्योरिटी कारण की वजह से किसी घर में शिफ्ट करा गया था। और वो कभी अपने घर नहीं गए, शायद बीच में एक ही 2 बार या 3 बार ही गए होंगे। पर शिवपाल जी और उनकी वाइफ रेगुलरली उनसे मिलती थी। अखिलेश यादव ने भी अपने धौलपुर के स्कूल के दिनों में अपने दोस्तों से, अपने टीचर्स से या अपने आसपास के लोगों से बहुत ज्यादा नहीं बताया कि वो कौन है, क्या नहीं है। वो आप थ्रू आउट पूरी अपनी एजुकेशन टिल सिडनी, वो कभी ये नहीं बताते थे कि मेरे फादर क्या है। वो ये कहते थे मेरे फादर एक फार्मर है। और वो फ्लॉन्ट नहीं करते थे, क्योंकि उसके बाद तो देखिए मुलायम सिंह जी बहुत आगे बढ़े, चीफ मिनिस्टर बने, यूनियन डिफेंस मिनिस्टर बने। बट अखिलेश जी ने कभी इस बारे में बात नहीं करी। और मुलायम सिंह जी भी बहुत ज्यादा उनके कॉलेजेस वगैरह में नहीं गए हैं, क्योंकि अगर हम धौलपुर से आगे बढ़े तो फिर मैसूर गए। मैसूर में नृपेंद्र मिश्रा जी लेके गए थे उनको एडमिशन के लिए। अच्छा, तब वो प्रधानमंत्री के नहीं, ये तो पहले की बात है। नृपेंद्र मिश्रा जी थे, उनके साथ थे, सेक्रेटरी, तो वो लेके गए थे उनको। वहां पे भी उन्होंने कभी नहीं बताया कि मेरे फादर क्या हैं। और मैसूर के पेपर्स में जो मुझे वहाँ के स्टूडेंट्स ने बताया, मैंने आज जैसे आपको कहा, मैंने इधर बात करी उधर बात करी, तो उन्होंने कहा यहाँ कुछ छपता नहीं था। हाँ, और अखबारों में कुछ नहीं आता था, यूपी के बारे में कुछ नहीं, यूपी के बारे में। बट ये आता था कि राम जन्मभूमि को लेके मुलायम सिंह जी के स्टेटमेंट्स छपते थे। वो एक आंदोलन चल रहा था, और एक जो फायरिंग हुई उसके बारे में छपा था। और तब लोगों ने इनके एक फ्रेंड ने शायद इनको पहचान लिया था, क्योंकि वो ये कहते थे। और दूसरा उन्होंने भी मुझे बताया था, जिनका वहाँ पे रेस्टोरेंट था वो अलीगढ़ के थे, कि मुझे बार बार लगता था इनका चेहरा मुलायम सिंह जी से बहुत मिलता है। और ये उनके बेटे तो नहीं है, लिखते हैं लखनऊ का हूँ। तो फिर उसके बाद धीरे धीरे लोगों को जब पता चला, तो इन्होंने अपने मतलब इन्होंने कभी कन्फ्रंट नहीं करा। लोग इनको प्रोवोक करने के लिए बार बार मुलायम सिंह जी को क्रिटिसाइज करते थे, ये चुप रहते थे। और अपने फ्रेंड्स को उन्होंने कहा कि देखो सिक्योरिटी इश्यूज हो जाएंगे, इसलिए आप इस बारे में बात मत करो।